बोले हम 2000 साल सीखेंगे, आप सिखाओ। तब उस उल्लू ने नारद जी को संगीत सिखाया। ऐसा संगीत 2000 साल में तो नारद जी महाराज की ऐसी स्थिति हो गई कि वो जिस राग को गाते हैं उस राग की परिस्थिति प्रकट हो जाती है। नारद जी बोले अब भी कमी है, थोड़ा और मांझ के जाऊंगा। तब नारद जी महादेव के पास गए और फिर 1000 साल महादेव से भी संगीत सीखा। टोटल कितना हुआ? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष साधना की नारद जी ने संगीत की। उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या? अभिमान आ गया नारद जी को। आप तो कमर कस के बोले आ जाओ मेरे सामने, अब तो ऐसा संगीत आता है, मुझे ऐसा संगीत आता है। ठाकुर जी ने मुझे सभा से उठा के भेज दिया था ना कि तुम संगीत के विद्वान नहीं। अरे सरस्वती, हा हा हु गंधर्व, इनको पछाड़ खा के गिरा दूंगा, मैं ऐसा संगीत गाऊंगा। अरे कहां तक कहूं, इस सृष्टि के रचयिता नारायण भी अब संगीत में मुझसे तनिक कम है। ये अभिमान चित्त में आ गया। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि सर्वगुण संपन्न मत बनिएगा, थोड़े अधूरे ही रहिएगा, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। धन में भी अधूरे रहो, ज्ञान में भी थोड़े अधूरे रहो, रूप यौवन में भी थोड़े अधूरे रहो, पहनावे उड़ावे में भी थोड़े अधूरे रहो, भजन में भी थोड़े अधूरे रहो, नहीं तो अभिमान के भागीदार बनोगे। नारद जी को ऐसा अभिमान आया। ठाकुर जी बोले रुक जाओ नारद जी, अभी बताते हैं तुमको। नारद जी महादेव के पास से सीधे निकले वैकुंठ की यात्रा पर। बीच मार्ग में एक नगर दिखाई दिया। नारद जी बोले 3000 साल की साधना करके आया हूं, नया नगर बन गया यहां तो। उस नगर में जैसे ही प्रवेश किया, इतना सुंदर नगर, इतने सुंदर उस नगर के सब लोग। माता जी बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। नारद जी महाराज उस नगर को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। वो इतना सुंदर नगर, वहां के लोग बाग और भी ज्यादा सुंदर, उनकी आंखें सुंदर, नाक सुंदर, बोली सुंदर, कान सुंदर, चाल सुंदर। लेकिन नारद जी ने ध्यान लगा करके जब देखा तो किसी का एक अंगूठा नहीं है, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के पैर की एक उंगली कटी हुई है, किसी का आधा कान कटा हुआ है। मतलब कोई भी सर्वांगीण अंग से युक्त नहीं था, कोई ना कोई अंग उसका नहीं है। नारद जी बोले इतनी सुंदर नगरी, इतने सुंदर लोग, लेकिन ये कैसी विकृति। तब नारद जी ने एक को रोका, बोले भैया आपका ये नगर बहुत सुंदर है, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है संगीत नगर, संगीत। और नारद जी संगीत ही सीख के आ रहे थे। नारद जी बोले अच्छा ये संगीत नगर है? बोले हाँ। बोले आप सब लोग? बोले हम सब संगीत की राग रागनियां हैं। मैं राग यमन, वो राग भीम पलासी, वो राग भैरव, वो राग भैरवी, वो राग चारुकेसी, वो पीछे डोल्लो है राग केदार, हम सब राग रागनियां हैं। अच्छा आप सब राग रागनियां हैं? बोला हाँ। नारद जी पहले तो प्रणाम करने लगे, अभी अभी अब संगीत सीख के आए, देखो मेरे संगीत का कैसा प्रभाव, राग रागनियां प्रकट हो गई मेरे सामने। बड़ी भैया आप सबके दर्शन करके बड़ा प्रसन्नता हुई, पर मैं ये पूछूं ये आपकी उंगलियां कैसे कट गई सारी? बोले पूछो मत। एक नया नया संगीतकार हुआ है, उसका नाम है नारद। वो इतना विचित्र विकृत करके हम लोगों को गाता है कि हमारी उंगलियां टूट गई हैं, पैर के अंगूठे। हम सब लोग उसकी खोज कर रहे हैं, जिस दिन हमको मिल जाएगा उसका एक एक रोया नोचेंगे हम, उसके बाल से लेकर के और पैर के नख तक सब नोच लेंगे हम। इतना कष्ट देता है हमको, हम सब उस नारद की खोज कर रहे हैं। भैया तुम जानते हो कि नारद कहाँ है? नारद जी बोले नारद ना मेरा तो कोई परिचय ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं उसको, कौन नारद? नारद जी महाराज बोले भाग लो यहां से, इनको पता चले कि मैं ही नारद हूं। तो जो अभिमान नारद जी को आया, उसी समय वो अभिमान नष्ट हुआ
और उस अभिमान के नष्ट होते ही नारद जी जिनसे कंपटीशन कर रहे थे, सरस्वती जी और हा हा हु गंधर्व, उन्हीं के पास जाकर के नारद जी ने प्रार्थना की कि भगवान, मैंने महादेव से संगीत सीखा, उल्लू से संगीत सीखा, अब आप मुझे संगीत सिखाओ। और मेरे संगीत का कारण आपको हराना नहीं, मेरा संगीत का कारण केवल मेरे वैकुंठ पति श्री रंगनाथ प्रभु को रिझाना है, वो बस प्रसन्न हो जाएं, वो आनंद में आ जाएं, इसलिए मुझे संगीत सीखना है, कृपा करो। अभिमान जैसे ही नष्ट हुआ, तुरंत भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, नारद, यदि ये अभिमान पहले दिन ही नष्ट हो गया होता तो तुम्हें 3000 वर्ष तक संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं थी। किसी गुण को धारण करने में वर्ष तब लगते हैं जब उसका अहम चित्त में हो। अहम शून्य होकर के व्यक्ति जब किसी वस्तु को धारण करना चाहता है तो वो क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। अब तुम संगीत के बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, चलो वैकुंठ में चल करके हमें कुछ सुनाओ। पहले सरस्वती जी ने गा के सुनाया, उसके बाद हा हा हु गंधर्व ने गा के सुनाया, लेकिन जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, आहा, भूलोक नृत्य करने लगा, भुवः लोक नृत्य करने लगा, स्वर्ग लोक नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा, नरक लोक नृत्य करने लगा, और सब नृत्य करते 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 रंगनाथ भगवान भी अपने शेष नाग पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। इतना आनंद दिया नारद जी ने। ठाकुर जी बोले, मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ उपहार देना है नारद को। तभी सरस्वती जी ने एक वीणा ला करके दी और श्री ठाकुर जी ने वही वीणा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जाऊं। नारद जी क्या गा रहे हैं? अब ये राग भोपाली है, भोपाल का राग नहीं है, ये नाम है भोपाली। ये भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। सब लोग मेरे साथ गाना नारद जी के भाव से गाओ। ठाकुर जी रंगनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी। करताल बजा के गाओ। बंधुओं, जैसे नारद जी को भगवान ने वीणा दी है, ऐसे ही हम सबको भी कीर्तन भजन करने के लिए ठाकुर जी ने करताल दी है। जैसे नारद जी वीणा पर कीर्तन करते हैं, हमें भी करताल पर कीर्तन करना चाहिए। एक स्वर में बजाते हुए गाइए, हे जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी, मैं तोरे चरण कमल पे वारी, जाऊं ओ लक्ष्मी रमण प्यारे वैकुंठ बिहारी, लक्ष्मी रमण प्यारे वैकुंठ बिहारी, राधा रमण प्यारे गिरिवर धारी, राधा रमण प्यारे गिरिवर धारी, शरणागत हूँ द्वार तुम्हारे, जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तोरे चरण कमल पे वारी। कितना घना बना अधियारा, कितना घना बना दियारा, घिरता में
सारा का सारा, घिरता में सारा का सारा, तू ही मेरा मेरा तू ही मेरा एक सहारा, जाऊं तोरे चरण कमल के बारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल के बारे, मैं जाऊं तोरे चरण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मोर पंख की अलख जगा के, मोर पंख की अलख जगा के, मोर पंख की अलख जगा के, अधरों पे मुस्कान उगा 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 के, हर ले हर ले जग की पीर अपार, जाऊं तोरे चरण कमल के बारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल के बारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल के बारे, मैं जाऊं तोरे चरण कमल के, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं भुजा उठा के, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, 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 मैं द्वार द्वार गाऊंगा हरि 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 बोल, द्वार
आप सब जो आपके बगल में बैठे हैं ना, उनके आगे हाथ जोड़ो, पैर छू के बोलो भैया एक बार हरि बोल बोल दो। और इस हरि बोल का क्या फल मिलेगा, ये मृत्यु के बाद यमलोक में जाके पूछिएगा कि मैंने एक बार हरि बोल बोला है। और जितनी बार आप हरि का नाम बोलेंगे गिनती कर लीजिए और उसका वरदान पूछो। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, मैं भुजा उठाऊंगा हरि 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 बोल, मैं सबसे बुलवाऊंगा हरि 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 बोल, प्रेम दाता नित्य बोले बोल हरि हरि बोल, प्रेम दाता नित्य बोले बोल हरि हरि बोल, संत समाज बोले हरि 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 बोल, भक्तन को चित्त बोले हरि 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 बोल, वैकुंठ के नाथ बोले हरि 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 बोल, पृथ्वी के मानव बोले हरि 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 बोल, वृंदावन का कण कण बोले हरि 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 बोल, यमुना जी की लहरें बोले हरि 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 बोल, गंगा जी की लहरें बोले हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। गौड़िया वैष्णव परंपरा में श्री हरिदास ठाकुर हुए, जिनकी जगन्नाथपुरी में समाधि भी है। वे हरिदास ठाकुर इतनी जोर से कीर्तन करते थे कि अड़ोस पड़ोस के लोग आके बोलते बाबा मन में कर लो भजन, इतना जोर जोर से क्यों करते हो। तब वो बोले कि मैं मन में करूंगा तो मेरा उद्धार होगा, और मैं जोर जोर से करूंगा तो सबका उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा। और सब में जनमानस जीवाणु जो वायु में भ्रमण करते हैं उनका भी उद्धार होगा। अब देखो, हम अकेले माइक पे गा रहे हैं, लेकिन आप हजारों की तादाद में हमारे सामने हो। आप यदि एक स्वर में गाओ तो आपकी आवाज के आगे हमारी आवाज कम पड़नी चाहिए, और ऐसा ही कीर्तन आपको गाना चाहिए कि हमारी आवाज कम पड़े। उठाओ दोनों भुजा, हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भुजा उठा के बोलो हरि 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 बोल, प्रेम मगन बोलो हरि 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 बोल, हे हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, हे हरि बोल हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि
मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, हरि बोल हरि बोल। देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां, मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये देवदत्ता वीणा है, इस वीणा पर मैं हरि संकीर्तन करता हूं क्योंकि ठाकुर जी ने मुझको दी है। ठीक वैसे ही यह कंठ, यह बुद्धि, यह मन, यह नेत्र, यह जीव, यह नासिका, यह कान, हमें सब कुछ ठाकुर जी ने दिया है। इन सबसे भगवत स्मरण और भगवत भजन ही बनना चाहिए, अन्य किसी में हमारी रुचि न हो, ऐसी भावना रखनी चाहिए। बंधुओं, एक बात थोड़ी ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। कल कथा में नंदोत्सव होगा। कल कथा में ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि कल चतुर्थ दिवस की कथा है। और कल कथा, आज तो विलंब हमको हुआ विजय राघवगढ़ से आने में, पर कल की जो कथा है वो बिल्कुल समय से होगी, लेकिन कथा का विश्राम समय से नहीं होगा। कल कथा